साथियों, जय जोहार, जय मूल निवासी। साथियों, आदिवासी कल्चर एवं आर्य समाज के कल्चर में क्या अंतर है? मूल बनाम बाह्य संस्कृति। साथियों, हमारी संस्कृति ही हमारा ऐतिहासिक धरोहर है। हमारी पहचान, अस्मिता, अस्तित्व एवं भविष्य है। इसीलिए इसको जाने बगैर हम अपनी पहचान एवं समुदाय की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं और ना ही हम दूसरे समुदाय की पहचान कर सकते हैं। यही कारण है कि आज हम आदिवासी मूल निवासी अपनी संस्कृति खो रहे हैं और दूसरों की संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं और अपने कुल का सर्वनाश कर रहे हैं। इसलिए जब हमको इससे बचना और अपने समाज तथा संस्कृति को बचाना है, तो आइए अपनी सभ्यता संस्कृति को जाने ही नहीं, अपितु आर्य कल्चर से अंतर एवं उससे होने वाले लाभ एवं हानि को भी समझें। साथियों, आदिवासी संस्कृति में समता एवं भाईचारे पर आधारित है, जबकि आर्य संस्कृति विषमता, अन्याय, अत्याचार, लूट, शोषण पर आधारित है। आदिवासी संस्कृति में वर्ण भेद नहीं है। आर्य संस्कृति में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, छूत, अछूत, द्रविड़, दलित, लिंग, जाति, धर्म, समुदाय एवं सभी वर्णों में भेद पाया जाता है। आदिवासी संस्कृति प्रकृतिवादी व्यवस्था है, जबकि आर्य संस्कृति ब्राह्मणवादी व्यवस्था। आदिवासी संस्कृति में समस्त सृष्टि की भलाई निहित है, जबकि ब्राह्मण संस्कृति में केवल सवर्ण ब्राह्मण तथा उच्च वर्ग के भले की ही बात होती है। आदिवासी संस्कृति में प्रकृति को भगवान मानते हैं, जबकि आर्य संस्कृति में कोई व्यक्ति, आदमी अथवा नारी को माना जाता है। आदिवासी संस्कृति वास्तविकता पर आधारित है, जबकि आर्य संस्कृति काल्पनिकता पर आधारित है। आदिवासी हमारी संस्कृति में दायां घूमने की प्रथा है, जबकि आर्य संस्कृति में बायां घूमा जाता है। आदिवासी संस्कृति में 5 भंवर है और आर्य संस्कृति में 7 भंवर। आदिवासी संस्कृति में समधी को महाराज कहते हैं, जबकि आर्य संस्कृति में पंडित को महाराज कहा जाता है। आदिवासी संस्कृति में भाषा को ब्राह्मण मानते हैं, जबकि आर्य संस्कृति में पंडित को ब्राह्मण माना जाता है। आदिवासी संस्कृति में भाषा को दान देते हैं और आर्य संस्कृति में पंडित को दान दिया जाता है। आदिवासी संस्कृति में समाज भोज दिया जाता है और आर्य संस्कृति में पंडित भोज या ब्रह्म भोज कराया जाता है। आदिवासी संस्कृति में महिलाओं को मालकिन या रानी बनाते हैं, जबकि आर्य संस्कृति में महिलाओं को दास बनाया जाता है। आदिवासी संस्कृति में कुटुंब ही छूत मिटाता है, जबकि आर्य संस्कृति में पंडित, ठाकुर, नाई, धोबी इत्यादि छूत उतारते हैं। आदिवासी संस्कृति में घर सौंपने की प्रथा है, जबकि आर्य संस्कृति में सुहागरात मनाते हैं। आदिवासी संस्कृति में अलग अलग गोत्र में विवाह होता है, जबकि आर्य संस्कृति एक ही गोत्र के बीच शादी विवाह रचाते हैं। आदिवासी संस्कृति में दहेज न लेते हैं और न ही देते हैं, जबकि आर्य संस्कृति में दहेज प्रथा प्रचलित है। आदिवासी संस्कृति में छूत का बाल पूरा उतारा जाता है, जबकि आर्य संस्कृति में चोटी रखा जाता है। आदिवासी संस्कृति में मृतक को दफनाया जाता है, जबकि आर्य संस्कृति में मृतक को जलाया जाता है। आदिवासी संस्कृति के तहत मृतक के सिर को दक्षिण में रखा जाता है, जबकि आर्य संस्कृति में मृतक के सिर को उत्तर में रखा जाता है। आदिवासी संस्कृति के तहत तीज त्यौहार
मनाया जाता है, जबकि आर्य संस्कृति में हर जीत का उत्सव मनाते हैं। आदिवासी संस्कृति सच्चाई का सहारा लेती है, जबकि आर्य संस्कृति झूठ, फरेब, अंधभक्ति, ढोंग इत्यादि का सहारा लेती है। आदिवासी संस्कृति साक्षात ईश्वर की सेवा करते हैं, जबकि आर्य संस्कृति में काल्पनिक ईश्वर की पूजा किया जाता है। हरियारी आदिवासी संस्कृति में हरियारी, कर्मा, नवाखानी, सोहराई, छेरता, होरी, खरबोज, कठोरी, बैसाखी, चैतनमी, खनिहारी, देवठन इत्यादि मनाते हैं, जबकि आर्य संस्कृति में जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा, रावण दहन, दिवाली, होलिका दहन, सावन, रामनवमी इत्यादि मनाते हैं। आदिवासी संस्कृति के पुजारी बैगा होते हैं, जबकि आर्य संस्कृति के पुजारी पंडित को माना जाता है। आदिवासी संस्कृति एक दक्षिण संस्कृति है, जबकि आर्य संस्कृति उत्तरी संस्कृति है। आदिवासी संस्कृति में मासिक धर्म को माना जाता है, जबकि आर्य संस्कृति में मासिक धर्म नहीं माना जाता है। आदिवासी संस्कृति में मड़वा शादी किया जाता है और आर्य संस्कृति में मंदिर शादी होती है। आदिवासी संस्कृति प्रकृति नियम पर विश्वास करते हैं, जबकि आर्य संस्कृति अंधभक्ति पर विश्वास रखते हैं। इस जानकारी के बाद ही हम अपने आप को साबित कर सकते हैं कि हम किस कल्चर में जी रहे हैं, हम अपनी संस्कृति के लिए क्या कर रहे हैं। मुझे दुख इस बात का है कि आज हम क्या कर रहे हैं, क्या सही, क्या गलत, क्या लाभ, क्या नुकसान, क्या धर्म, क्या अधर्म, कौन अपना, कौन पराया, कहाँ उत्थान, कहाँ पतन, कौन सही, कौन गलत, कुछ भी नहीं जानते हैं। जिसका वजह है अपनी संस्कृति के प्रति परवाह है और ना ही गैर संस्कृति के प्रति जानकारी। इसलिए मेरा यह छोटा सा प्रयास है कि दोनों कल्चर के बीच के अंतर को जानें, समझें और उसके होने वाले हानियों से बचें। अपने समाज को बचाएं, अपने संस्कृति के पतन, समाज के पराजय एवं विनाश तथा गुलामी से आज़ाद कराएं। इसी में हमारी भलाई है। यदि ऐसा करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को सभी मूल निवासियों तक पहुंचाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने समाज को जगाने में हमारा साथ सहयोग कीजिए, क्योंकि कल्चर के माध्यम से ही आर्य समुदाय हमारे मूल निवासियों को अपने पक्ष में, अपने दल में शामिल कर अपनी संख्या बढ़ा लिए हैं और हम मूल निवासी अपनी संस्कृति को भुलाकर अपनी जनसंख्या कम ही नहीं कर रहे हैं, किंतु साम्राज्य पतन का कारण भी बन रहे हैं और हिंदू के नाम पर गर्व कर रहे हैं, जबकि हम हिंदू नहीं हैं। यदि कोई अपने आप को हिंदू मानता है तो वह धर्म या संस्कृति परिवर्तन का मामला है। इसलिए हम सभी मूल निवासी परिवारों को एक साथ मिलकर प्रकृति धर्म कालम की मांग करनी चाहिए। तब हमारी जनसंख्या बढ़ जाएगी और आर्य समाज की जनसंख्या मात्र 3.5% रह जाएगी। इसलिए सभी मूल निवासी जागो या फिर सदा के लिए सो जाओ, क्योंकि सोए मृतक एवं अंधभक्तों में कोई फर्क नहीं होता है। धन्यवाद।